हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डीएवी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 8 क्लास 7 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, जिसके वर्कशीट नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 तक का, और उससे पहले के वर्कशीट्स का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। नए हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे, और वीडियो को साथ में लाइक भी कर दें। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। हम लोगों का क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से बोला गया है यहाँ पर इन फिगर फाइंड एंगल ACB एंड एंगल A एंड राइट विच साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर इक्वल। यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में टू एंगल्स का मेजरमेंट दिया हुआ है, एक एंगल एक्सटीरियर एंगल C का मेजरमेंट दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ है एंगल B का वैल्यू 80 डिग्री। हम लोगों को फाइंड आउट करना है यहाँ पर ACB मतलब ये वाला एंगल ACB फाइंड आउट करना है, और एंगल A भी फाइंड आउट करना है, और साथ में बताना है कि राइट विच साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर इक्वल, कौन से साइड्स इक्वल हैं ये बताना है। तो उसके लिए तीनों एंगल का मेजरमेंट हम लोग को पता रहना चाहिए। आइए देखते हैं क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं एंगल A। तो एंगल A और एंगल B का सम अगर हम लोग करते हैं तो ये आता है एक्सटीरियर एंगल C के इक्वल। रीजन क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के कारण यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि जो एक्सटीरियर एंगल है यानी कि एंगल C, वो इन दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स यानी एंगल A और एंगल B के सम के इक्वल होगा। तो एंगल A का वैल्यू क्या हो जाएगा? एंगल A को एज इट इज रहने देंगे क्योंकि पता नहीं है उसका वैल्यू हम लोग को। एंगल B का वैल्यू पता है कितना, 80 डिग्री। 80 डिग्री लिख देंगे यहाँ पर, इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल C कितना, 130 डिग्री। तो इससे हम लोग एंगल A का वैल्यू निकाल देंगे 130 डिग्री माइनस 80 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये आंसर हो गया हम लोग का फर्स्ट पार्ट का, मतलब A का वैल्यू निकल गया। नाउ एंगल ACB हम लोगों को निकालना है। तो अब ट्रायंगल ABC में देखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रीजन होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। आप यहाँ पर लीनियर पेयर का यूज करके भी एंगल ACB का वैल्यू निकाल सकते हैं। 130 डिग्री प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री होगा, वो यूज करके भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एंगल A का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है, 50 डिग्री है, प्लस एंगल B का वैल्यू गिवन है यहाँ पर कितना, 80 डिग्री है, प्लस एंगल C का वैल्यू नहीं गिवन है, उसकी जगह एंगल C लिखते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 50 प्लस 180 इज इक्वल टू 130 डिग्री हो रहा है, प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल C का मेजरमेंट कितना निकल के आएगा यहाँ से, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये दो एंगल हम लोग का एंगल C, दैट मीन्स एंगल C का नाम क्या है, इंटीरियर एंगल है, यानी ACB इसका नेम हो गया। इसका वैल्यू 50 डिग्री, ये हम लोग का सेकेंड आंसर आ गया। ACB 50 डिग्री और एंगल A का मेजरमेंट भी 50 डिग्री। तो टू एंगल्स हम लोगों के इक्वल हो गए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। जब टू एंगल्स इक्वल रहता है तो उसके ऑपोजिट वाले साइड्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है। क्या है प्रॉपर्टी? सिंस एंगल, सिंगल लेटर का यूज करते हैं हम लोग, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, देयरफॉर साइड BA विल बी इक्वल टू BC। रीजन में यहां पर लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हम लोग का सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया इन फिगर AB इक्वल टू AC एंड AP परपेंडिकुलर टू BC, एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन फाइंड। क्या बोला जा रहा है? ट्रायंगल है एक दिया हुआ ABC, जिसमें AB और AC का लेंथ इक्वल दिया हुआ है। AB AC का लेंथ इक्वल दिया हुआ है, यानी कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। साथ में क्या बोला है गया है कि AP परपेंडिकुलर है BC के, BC जो बेस है उस पर AP परपेंडिकुलर है।
और क्या बोला जा रहा है, एंगल बी का वैल्यू 60 डिग्री है, एंगल बी का वैल्यू 60 डिग्री है। हम लोगों को फाइंड आउट करना है, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, एंगल बी ए पी। तो बी ए पी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये वाला एंगल बी ए पी है हम लोगों का। तो बी ए पी को फाइंड आउट करने के लिए ट्रायंगल बी ए पी में देख रहे हैं क्या हो रहा है, इन ट्रायंगल बी ए पी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम, एंगल बी प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी ए पी जो निकालने के लिए बोला गया है हम लोगों को, इन तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। रीजन होगा यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण इस ट्रायंगल में तीनों ही एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं एंगल बी का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में। एंगल पी का वैल्यू इस तरह का साइन है, इस तरह का साइन अगर रहे बॉक्स के जैसा तो वो मेजरमेंट कितना होता है 90 डिग्री। ये आपको पिछले वर्कशीट में बताया गया था, तो ये 90 डिग्री लिख देते हैं एंगल पी का वैल्यू। प्लस एंगल बी ए पी ये पता नहीं है, इसके जगह बी ए पी लिखते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। 60 प्लस 90 150 डिग्री हो गया, प्लस एंगल बी ए पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब सॉल्व करेंगे इसको, एंगल बी ए पी को अपने साइड में रहने देते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हम लोगों का आंसर आ गया, यानी कि एंगल बी ए पी का वैल्यू निकल गया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया हम लोगों का। अब सेकेंड पार्ट का बात करते हैं। सेकेंड में क्या, किस एंगल का मेजरमेंट निकालने के लिए बोला गया हम लोग को, ए सी बी। तो यहाँ पर है ए सी बी एंगल, ए सी बी। तो क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कौन आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि उसमें ए बी और ए सी इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन में। सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और एंगल सी का नाम क्या है, ए सी बी नाम है। ए सी बी भी बोला जा सकता है एंगल सी को, और इसका मेजरमेंट हो जाएगा 60 डिग्री। रीजन यहां पर लिख देंगे प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या प्रॉपर्टी हो गया, दो साइड्स इक्वल लेंथ के, उसके ऑपोजिट जो एंगल्स है वो इक्वल हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए एपी लाइन सेगमेंट को भूल जाना है हम लोगों को, यानी एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें एंगल ए का ए है और एंगल बी है और एंगल सी है, बीच वाला सबको अभी भूल जाना है। यानी एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ए बी और ए सी का लेंथ इक्वल है। ये हम लोग का सेकंड का आंसर आ गया 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वर्कशीट। क्या बोला गया, इन फिगर फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। उसके बाद बोला गया इस ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस, क्या ये जो ट्रायंगल है एबीसी वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इफ सो नेम इट्स इक्वल साइड्स, अगर ऐसा है तो उसके इक्वल साइड्स को बताना है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है इस फिगर में। तो यहाँ पर क्या हम लोगों का गिवन है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 110 डिग्री और यहाँ पर x, ये इन दोनों का अगर हम लोग सम करते हैं तो ये 180 डिग्री आता है लीनियर पेयर का यूज करके। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल एक्स बी ए प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में यहाँ पर लिख देंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर जो है, लीनियर पेयर एंगल्स हमेशा क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, यानी दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो इससे हम लोग का क्या निकल के आ गया, एक्स बी ए का वैल्यू 110 डिग्री है प्लस एंगल ए बी सी को एक्स यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री होगा। सब्ट्रैक्ट करने पर 70 डिग्री एक्स का वैल्यू आ गया, यानी कि ये फर्स्ट आंसर हो गया हम लोग का। अब सेकेंड वाला का बात करेंगे हम लोग। सेकेंड में क्या निकालने के लिए बोला गया, वाई का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। तो वाई का वैल्यू और 40 डिग्री जो दिया हुआ उनका सम 110 डिग्री के इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, यहाँ देख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल ए बी एक्स। ए बी एक्स क्या है, एक्सटीरियर एंगल है
और एंगल ए और एंगल सी इसके इंटीरियर में ऑपोजिट एंगल्स है, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स है दोनों के। रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये हो जाएगा रीजन में। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी। एंगल ए कितना है 40 डिग्री है, प्लस एंगल सी का वैल्यू y है, इज इक्वल टू ए बी एक्स का वैल्यू कितना है हम लोग का 110 डिग्री है। इससे हम लोगों का y का वैल्यू निकल के आएगा कितना 110 डिग्री माइनस 40 डिग्री दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये आंसर हो गया, दोनों ही 70 डिग्री आया है। x का वैल्यू भी 70 डिग्री, y का वैल्यू भी कितना आ रहा है, y इज ऑल्सो इक्वल टू 70 डिग्री, y का वैल्यू भी 70 डिग्री है, यानी कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है। तो क्या हो गया, अब ट्रायंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल ABC कौन कौन से साइड्स, कौन कौन से एंगल्स इक्वल हो रहे हैं हम लोग के, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। सो साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे, कौन कौन से साइड्स इक्वल हो जाएंगे, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया है। पूछा गया है क्वेश्चन में, इज ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस, सो ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब बोला है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि टू एंगल्स इक्वल है। टू एंगल्स या टू साइड्स अगर किसी ट्रायंगल के इक्वल हो तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। अब बोला है अगर इक्वल है तो कौन सा इक्वल है, तो कौन सा इक्वल है उसके लिए क्या हम लोग देखेंगे, B और C इक्वल है। सिंस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, हेंस कौन से साइड इक्वल होंगे, AB विल बी इक्वल टू AC। यहां पर भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हम लोगों का थर्ड पार्ट ऑफ द आंसर हो गया। फर्स्ट पार्ट में एक्स वाई का वैल्यू, सेकंड में आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं, थर्ड में बोला गया है कि कौन से दो साइड्स इक्वल हैं। तो ये हम लोग के सारे क्वेश्चंस हो गए वर्कशीट 2 के। दैट्स ऑल, वी विल मीट अगेन इन सम अदर वीडियो। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप वाचिंग।